राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ ही राजनेताओं के दौरे भी बढ़ गए हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी 2 महीने में तीसरी बार राजस्थान दौरे पर हैं। इससे पहले वो 10 सितंबर को टोंक में, जबकि 20 अक्टूबर को सिकराय में जनसभा को संबोधित कर चुकी हैं। वहीं आज प्रियंका झुंझुनू में पार्टी के लिए प्रचार की कमान संभालती दिखाई दी। महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रियंका गांधी फिलहाल राजस्थान में उन्हीं इलाकों में आ रही हैं जहां कांग्रेस पहले से ही मजबूत है, जहां उनकी सभा में भीड़ से लेकर स्थानीय मैनेजमेंट में प्रदेश के नेताओं को किसी तरह की समस्या नहीं आ रही है। लेकिन क्या प्रियंका को जहां उनकी पार्टी कमजोर है वहां पार्टी को मजबूती देने के लिए नहीं जाना चाहिए? खैर, बड़ा सवाल है। इस तरह की चर्चाएं अब कांग्रेस नेताओं में भी आम बात हो गई हैं। राजस्थान की राजनीति में जाट वोट बैंक काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। साल 2008 में जाट समुदाय के 30 विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। वहीं 2013 में 33 जाट विधायक विधानसभा पहुंचे थे। इसके बाद 2018 में 34 जाट विधायक विधानसभा पहुंचने में कामयाब रहे थे। यही कारण है कि दोनों प्रमुख राजनीतिक संगठनों के साथ ही अन्य दल भी जाट वोट बैंक को साधने की कोशिश करते नजर आते हैं। राजस्थान की जाट राजनीति में कुछ परिवारों का वर्चस्व काफी ज्यादा रहा है। इनमें शेखावटी से ओला परिवार, मारवाड़ से मदेरणा परिवार, नागौर में मिर्धा परिवार प्रमुख है। फिलहाल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोडासरा भी एक प्रमुख जाट चेहरे के तौर पर अपनी पहचान बना चुके हैं। ऐसे में राजस्थान की राजनीति में इन जाट नेताओं की एक अलग अहमियत है। लेकिन पिछले चुनाव से राजस्थान की राजनीति में हनुमान बेनीवाल एक बड़े जाट नेता के तौर पर खुद को स्थापित करने में कामयाब होते नजर आ रहे हैं। राजस्थान की राजनीति में हनुमान बेनीवाल ही वो नाम है जिसे आप पसंद करें या फिर ना पसंद करें, लेकिन सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक सबसे ज्यादा चर्चा हनुमान बेनीवाल की ही रहती है, जिसकी वजह से वो वोट स्विंग कराने में भी कामयाब हो सकते हैं। हनुमान बेनीवाल की आरएलपी ने पिछले चुनाव में 57 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। इनमें 3 सीटों पर बेनीवाल की पार्टी को जीत नसीब हुई, जबकि 2 सीटों पर उनके प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहे थे। वहीं 23 सीटें ऐसी थी जहां बेनीवाल के बैनर से उतरने वाले प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रहे थे, जिसकी वजह से उन सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी का सियासी गणित बिगड़ गया। हनुमान बेनीवाल की वजह से जहां बीजेपी को 17 सीटों का नुकसान हुआ, वहीं कांग्रेस को 6 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद हनुमान बेनीवाल की पार्टी ने विधानसभा उपचुनाव में भी शानदार प्रदर्शन किया था। ऐसे में इस बार पिछले प्रदर्शन को ध्यान में रखकर बेनीवाल प्रदेश की 100 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं। हालांकि उनकी पार्टी पर जाटों की पार्टी होने का भी आरोप लगता है, लेकिन बेनीवाल का कहना है कि हमारी पार्टी में सभी समाजों के नेताओं को जगह दी गई है। हालांकि पिछली बार बेनीवाल की पार्टी से काफी ऐसे प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में उतरे थे जो बीजेपी और कांग्रेस से तैयारी कर रहे थे, लेकिन आखिरी वक्त पर उन्हें टिकट नहीं मिला। ऐसे में वो 20,000 से ज्यादा वोट हासिल करने में कामयाब हुए थे। ऐसे में इस बार के विधानसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल का रोल काफी अहम माना जा रहा है। राजस्थान में पिछले कुछ वक्त में हनुमान बेनीवाल ने अपनी पार्टी को ग्रास रूट पर मजबूत करने का काम किया है। उनकी नजर जाट नेताओं के साथ अन्य समाजों को भी साधने पर है। उदाहरण के तौर पर चून में गुड्डी देवी जो नरेगा में काम करती थी, उन्हें बेनीवाल की पार्टी के बैनर तले प्रधान बनाया गया। इसी तरह नागौर में सुमन मेघवाल जो एक गरीब परिवार से आई थी, उसे बेनीवाल ने मौका देकर प्रधान पद तक पहुंचाया। 5 साल में उन्होंने प्रदेश भर में दर्जनों सभाएं और रैलियां करके एक बड़ी नेताओं की फौज खड़ी कर दी, जो इस बार के चुनाव में उनकी पार्टी को मजबूत करने की कोशिशों में जुटी हुई है। बेनीवाल भले ही सभी को साथ लेकर चलने की बात करते हैं, लेकिन राजस्थान में सभी राजनीतिक दलों के लिए जाट वोट बैंक काफी महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि इस साल की शुरुआत तक कांग्रेस, बीजेपी और आरएलपी तीनों ही राजनीतिक दलों में जाट समुदाय से आने वाले नेता ही मुख्य भूमिका में थे। बीजेपी में जहां सतीश पूनिया प्रदेश अध्यक्ष के पद पर थे, वहीं कांग्रेस में गोविंद सिंह डोडासरा और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में हनुमान बेनीवाल फिलहाल मुख्य भूमिका में है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, उम्मीदवारों की धड़कनें भी तेज होने लगी हैं। राजस्थान सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री के खास नेताओं में शामिल महेश जोशी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो गोवर्धन परिक्रमा के दौरान दंडवत प्रणाम करते नजर आ रहे हैं। इससे पहले वो एआईसीसी मुख्यालय में अजय माकन और मधुसूदन मिस्त्री से मिलने की कोशिश करते नजर आए थे, जहां कामयाब नहीं होने के बाद अब वो भगवान की शरण में चले गए। हो सकता है भगवान ही उनकी नैया को पार लगाए। लेकिन इस सब के बीच में जाट वोटों का समीकरण और ये जो बगावत होगी, इस पर हनुमान बेनीवाल की खासी नजर रहेगी। देखिए, मैंने इसी रिपोर्ट में आपको बताया कि पिछली दफा भी कांग्रेस और बीजेपी से जो नाराज हो जाते हैं प्रत्याशी, और ऐसा बड़ी तादाद में होता है,
लिस्ट के आने में देरी क्यों होती है? क्योंकि ये पता है जहां भी एक व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया जाएगा, 4-5 और दावेदार पहले से ऐसे रहते हैं जिनमें से कोई ना कोई इतना नाराज हो जाएगा कि वो बगावत का झंडा बुलंद कर देगा, या तो निर्दलीय लड़ता दिखाई देगा, या अपनी ही पार्टी के प्रत्याशी को कमजोर करने में जुट जाएगा, या फिर हनुमान बेनीवाल की आरएलपी जैसी किसी नई पार्टी के साथ में जुड़ जाएगा। और इस पार्टी के लिए भी ये फायदे की बात होती है। इन नेताओं का अपना जमा जमाया कार्यकर्ताओं का एक पूरा संगठन होता है। ये कार्यकर्ता भी निरुत्साह हो जाते हैं जब इनके नेताओं को टिकट नहीं मिलता है, तो साथ में पूरा का पूरा काडर भी शिफ्ट होता है। लिहाजा चुनाव का ये जो दौर होता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है किसी भी पार्टी के मजबूत होने या कमजोर होने में। एक बार फिर ऐसा ही मौका है। आप दोनों ही तरफ असंतुष्टों की बड़ी तादाद देखेंगे, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो। ऐसे में हनुमान बेनीवाल की नजर इन लोगों पर भी रहेगी। वो ऐसे प्रत्याशियों पर दांव लगाते दिखाई दे सकते हैं जिनमें उनको संभावनाएं लगें, खासतौर पर जाट बहुल इलाके में। मैंने जाट राजनीति के बारे में भी इस एक्सप्लेनर में आपको बताया है। हनुमान बेनीवाल बड़ा चेहरा है, चर्चा में रहते भी इसलिए हैं। राजस्थान की राजनीति में सिर्फ नागौर की वजह से नहीं, अब वो पूरे राजस्थान में चर्चा का विषय बनते हैं। और देखिए, धीरे धीरे राजस्थान की सियासत जिस तरफ जा रही है, पिछली बार के ही नतीजों को लें तो निर्दलीय जो हैं, बीएसपी जो है, ये बड़े महत्वपूर्ण हो गए थे सरकार बचाने में। और जीत का मार्जिन और अंतर बीजेपी और कांग्रेस जैसी बड़ी सीटों के बीच में जो कम होता जा रहा है, उसमें हो सकता है कि छोटे खिलाड़ी जिनके पास कम सीटें ही क्यों ना आए, वो सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका बनाते दिखाई देते हैं। खैर, इन चुनाव के नतीजे क्या होते हैं कहना अभी मुश्किल है, लेकिन राजस्थान में चुनाव दिलचस्प हो गया। और इसकी वजह सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी की तैयारी नहीं है, इसकी वजह कई ऐसे फैक्टर भी हैं जो कि चुनाव के पहले बहुत छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन चुनाव के दौरान वो बड़ा खेल कर सकते हैं। और उनमें एक हनुमान बेनीवाल भी है।